से लिखी गई है नज्म। ऐसे आसानी से ये नज्म नहीं होती। सुनिए, इस्लाम को है जुल्म की ताकत से इनहराफ, इस्लाम तो अजल से है आतंक के खिलाफ। इस्लाम का उसूल मोहब्बत है, प्यार है, दामन में इसके गुल हैं, महक है, बहार है। इस्लाम ने खुलूस के दरिया बहाए हैं, इस्लाम ने खुशी के खजाने लुटाए हैं। जिन मुफलिसों को सबने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा लिया। यह है इस्लाम, यह है इस्लाम। आप क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं इस्लाम की? यह है इस्लाम। जिन मुफलिसों को सबने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा लिया। ये नज्म सिर्फ उनके लिए नहीं है जो लोग इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, बल्कि कुछ बहके हुए लोगों के लिए भी नज्म है। समाप्त कीजिएगा। जिन मुफलिसों को सबने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा लिया। इस्लाम ने कहा कि पड़ोसी को दुख न दो। कहीं पर इस्लाम ने यह नहीं कहा कि मुसलमान को दुख न दो। इस्लाम ने लफ्ज पड़ोसी इस्तेमाल किया है। पड़ोसी कोई भी हो सकता है, यह इस्लाम का फलसफा, यह है इस्लाम। इस्लाम ने कहा कि पड़ोसी को दुख न दो। दुश्मन हो, दोस्त हो, कोई अपना के गैर हो, भूखा है घर पड़ोसी तो इतना रहे ख्याल। कुरान वालों तुम पे निवाला नहीं हलाल। भूखा है घर पड़ोसी तो इतना रहे ख्याल। कुरान वालों तुम पे निवाला नहीं हलाल। कहते हैं आयतों के चमकते हुए दिए, इस्लाम की बहार है हर कौम के लिए। राजा हो या के रंग हो, मुफलिस कहले जर, इस्लाम की नजर में बराबर है हर बशर। नफरत को दफन करके मसरत लुटाई है, इस्लाम ने सभी पे मोहब्बत लुटाई। नफरत को दफन करके मसरत लुटाई है, इस्लाम ने सभी पे मोहब्बत लुटाई है। इस्लाम के मुबल्लिगो हामी रसूल हैं, इस्लाम के मुबल्लिगो हामी रसूल हैं। दरिया है ये खुदा का रवानी रसूल है, दरिया है ये खुदा का रवानी रसूल है। मजहब का ये उसूल बनाया रसूल ने, दुश्मन को अपने दिल से लगाया रसूल ने। बुढ़िया जो फेंका करती थी कूड़ा रसूल पर, उसकी भी खैरियत तो गए आप उसके घर। यह है इस्लाम, यह है इस्लाम। बुढ़िया जो फेंका करती थी कूड़ा रसूल पर, उसकी भी खैरियत तो गए आप उसके घर। ताइफ में खाए संग मगर बद्दुआ न दी, अपनों के कातिलों को भी कोई सजा न दी। मक्के की फतह पर मिली दुश्मन को भी पनाह, सफ़े उलट के देखिए तारीख है गवाह। इस्लाम चाहतों के पैगंबर का नाम है, इस्लाम में तो जुल्म अदावत हराम है। नफरत से, कत्ल खून से, सितम से, फसाद से इस्लाम को न जोड़िए आतंकवाद से। भाई क्या कहना जौहर भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अरे बहुत से लोग पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे। वो तुराज कह रहे हैं कि ये एक मिसरा लेके किसी ने नज्म कही, कुछ पढ़ रहा है, कोई पढ़ रहा है। अब मैं तो मेरे भैया इतने शेर मेरे पढ़े जा रहे हैं तो मैं क्या कर लेता हूँ उनका भी, भैया कुछ भी कर पाता हूँ। मेरे सामने मेरे शेर पढ़ते हैं तो मैं क्या कर, क्या कहना, क्या कहना। जो पढ़ रहा है पढ़ने दो, हम फकीरों का माल है, जो चाहे ले जाए। हाँ, इस्लाम को न जोड़िए नफरत से, कत्लो खून से, नफरत से, कत्लो खून से, सितम से, फसाद से। इस्लाम को न जोड़िए आतंकवाद से। इस्लाम का ये दर्स है ईमान पर चलो, यानी खुदा के हुक्म पे कुरान पर चलो। इस्लाम का सबक है कि जिस मुल्क में रहो तुम उसकी सरहदों की हिफाजत में मर मिटो। इस्लाम का सबक है कि जिस मुल्क में रहो तुम उसकी सरहदों की हिफाजत में मर मिटो। इस्लाम का ये दर्स ना भूलेंगे हम कभी, पीछे नहीं हटेंगे ये अपने कदम कभी। ऐ अर्ज़ हिंद तेरा चुकाएंगे कर्ज हम, मजहब की रोशनी में निभाएंगे फर्ज हम। पहले भी हमने तेरे लिए सर कटाए हैं, पहले भी हमने जंग के परचम उठाए हैं। फिर ए वतन की सरजमी हमको बुला के देख, जब वक्त इम्तिहान हो हमें आजमा के देख। तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, दे देंगे जान तेरी हिफाजत के वास्ते। भाई बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने हजरत जौहर कानपुरी। मैं इस मौके पर आप लोग ज़रा तशरीफ़ रखें, आप लोग ज़रा अपनी जगह तशरीफ़ रखें। हाज़रीन मुशायरा,
अभी मुशायरा बर्खास्त नहीं हुआ। 2 मिनट अपनी नशिस्तों पे आप लोग तशरीफ रखें, 2 बातें होंगी और उसके बाद आप लोग घर जा सकते हैं। इतना अच्छा आपने मुशायरा सुना, उसका इख्तिताम भी करने दीजिए। मैं तमाम लोग जो डाइस पर आ गए हैं उनसे गुजारिश करता हूं 2 मिनट के लिए अपने नशिस्तों पर तशरीफ रखें। 2 मिनट 60 सेकंड के लिए स्टॉप वॉच लगा लें अपनी घड़ियों में। आप तमाम से गुजारिश है 2 मिनट के लिए अपने नशिस्तों पर तशरीफ रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुशायरे के सदर असलम बदर साहब हैं, इस अंजुमन के सदर रशीक साहब हैं और आप लोग सामईन हैं। मैं आपका खादिम हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस मौके पर क्या किया जाए। जी रशीक साहब, देखिए, तुराज साहब की गजलें सुनने के लिए अभी लोग आप लोग इस्तकबाल करें तुराज साहब को दूसरे दौर में सुनने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लिहाजा 10 सेकंड का आपको वक्त दिया जाता है। 10 सेकंड में अपने नशिस्तों पर बैठ जाइए। तुराज साहब से 1-2 गजलों की फरमाइश की गई है, वो गजलें पेश करेंगे। सदर साहब अपने कलमात पेश करेंगे, उसके बाद महफिल का इख्तिताम होगा। तशरीफ रखिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। तालियों से इस्तकबाल कीजिए AM तुराज साहब। देखिए साहब, वाक़या ये है कि वक्त बहुत हो चुका है और जौहर साहब ने जो है इस मुशायरे में जौहर भर दिए हैं, तो अब किसी चीज़ की वैसे गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि वाक़या ये है कि ये मुशायरा सिर्फ मुशायरा नहीं है। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि ये बिहार अंजुमन जिस काम को अंजाम दे रही है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस तरह की महफ़िलें इंशाल्लाह आगे भी होती रहेंगी। मेरी दरख्वास्त है कि इसको इस तरह की महफ़िलों को और बिहार अंजुमन को कायम रखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें बिहार अंजुमन का। इसीलिए ये सब हो रहा है। जी, जौहर साहब ने इस मुशायरे को एक अलग ऊंचाई दी है। मैं वहीं से बात शुरू करके एक छोटी सी गज़ल पढ़ूंगा कि बात मैं वहीं से शुरू करता हूं कि बांध कर पाँव में किस रुख का सफ़र जाते हैं, वो जो जाते हैं यहाँ से वो किधर जाते हैं। बांध कर पाँव में किस रुख का सफ़र जाते हैं, वो जो जाते हैं यहाँ से वो किधर जाते हैं। और शेर देखें कि किस तरह हमने गुजारे हैं शबो रोज़ के हम, कोई हालात सुनाता है तो डर जाते हैं। कोई हालात सुनाता है तो वही हालात सुनाए हैं जौहर साहब ने कि कोई हालात सुनाता है तो डर जाते हैं। और शेर देखें कि मुझसे सहराओं के टीलों ने कई बार कहा, आप सहरा में रहते हैं, मुझसे सहराओं के टीलों ने कई बार कहा, शाम होते ही परिंदे भी तो घर जाते हैं। शाम होते ही परिंदे भी तो घर जाते हैं। और अपने एहसास की आवाज़ को मध्यम कर लो, अपने एहसास की आवाज़ को मध्यम कर लो। खुद से बाहर जो निकलते हैं बिखर जाते हैं, खुद से बाहर जो निकलते हैं बिखर जाते हैं। और इस शेर के लिए मैंने गज़ल सुनाई है कि हम ना मूसा है ना फ़िरौन का लश्कर पीछे, हम ना मूसा है ना फ़िरौन का लश्कर पीछे, फिर भी चढ़ते हुए दरिया में उतर जाते हैं, फिर भी चढ़ते हुए दरिया में उतर जाते हैं। और यहाँ से गज़ल का मतलब और 2-3 शेर के गज़लों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम, गज़लों की हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम, कागज़ पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम, कागज़ पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। और शेर देखें, लोगों की ख्वाहिशों, सच्चा शेर कह रहा हूं, लोगों की ख्वाहिशों पे सुना जा रहा हूं मैं, लोगों की ख्वाहिशों पे सुना जा रहा हूं मैं,
लेकिन मेरी गज़ल में पढ़े जा रहे हो तुम। वाह 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 लेकिन वाह वाह। मेरी गज़ल में पढ़े जा रहे हो तुम। वो शेर देखें, दीवारों दर को नूर के पैकर में ढाल दूं। आप जब घर जाते होंगे, जो कई साल के बाद जाते हैं, उनके लिए शेर के, दीवारों दर को नूर के पैकर में ढाल दूं। मैंने सुना है लौट के घर आ रहे हो तुम। मैंने सुना है लौट के घर आ रहे हो तुम। और जिस शेर के लिए मैंने गज़ल कही है वो शेर के, मुझसे बिछड़ के तुमको सुकून मिल गया मगर, मुझसे बिछड़ के तुमको सुकून मिल गया मगर, आंखें बता रही हैं कि पछता रहे हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आंखें बता रही हैं कि पछता रहे हो तुम। और मख्ता हाजिर है, बाहर अगर ना आई तो जल जाओगे तुराज। बाहर अगर ना आई तो जल जाओगे तुराज। सीने में ऐसी आग को दफना रहे हो तुम। कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। अब एक गज़ल का मतलब और दो तीन शेर जो लोग, हम जैसे लोग, जैसे आप हैं, जैसे हम हैं, जो दर बदर हैं अपने घर से, उनके लिए मैं ये उनका एक मरसिया है, मैं वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक गज़ल, इस गज़ल से पहले मैं एक दो शेर तहत में पढ़ूंगा कि अब रोज़ तेरे गम को हम ऐसे मनाएंगे, अब रोज़ तेरे गम को हम ऐसे मनाएंगे, रखेंगे तुझे सामने और भूल जाएंगे, रखेंगे तुझे सामने और भूल जाएंगे। और वो प्लेन जो कमबख्त तुझे लेके गया है, लौटा तो उसे हिजर का किस्सा सुनाएंगे। यहाँ से ये गज़ल के, रूठे हुए सनम को खफा, क्या क्या छोड़ के आए हैं। रूठे हुए सनम को खफा छोड़ आए हम, रूठे हुए सनम, रूठे हुए सनम को खफा छोड़ आए हम। चाहत की लज़्ज़तों का मज़ा छोड़ आए हम, चाहत की लज़्ज़तों का मज़ा छोड़ आए हम। तन्हाई की अना ने हमें वरगला दिया, तन्हाई की अना ने हमें वरगला दिया। तासीर पा रही थी दुआ छोड़ आए हम, रूठे हुए सनम को खफा छोड़ आए हम। वो दर्द बेहिसाब, वो दर्द बेहिसाब के उठता है रात भर, वो दर्द बेहिसाब के उठता है रात भर।
उसकी गली में जिसकी दवा छोड़ आए हम। बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी गली में जिसकी दवा छोड़ आए हम। वो शेर खास तौर से जिसके लिए मैंने गज़ल कही है कि मजबूर कर दिया था गमे रोज़गार ने, मजबूर कर दिया था गमे रोज़गार ने। उसकी हथेलियों पे ही ना छोड़ आए हम। बहुत शुक्रिया। मजबूरी कर दिया था गमे रोज़गार ने, उसकी हथेलियों पे ही ना छोड़ आए हम। और शेर देखें कि दीवानवार उसको रुलाएंगी बारिशें, दीवानवार उसको क्या कहना, दीवानवार उसको रुलाएंगी बारिशें, जिसकी छतों पे अपनी घटा छोड़ आए हम। क्या कहना, वाह, जिसकी छतों पे अपनी घटा छोड़ आए हम। कहते हैं हमको लोग वफादार हो तुराज, कहते हैं हमको लोग वफादार हो तुराज, उस अंजुमन में ऐसी अदा छोड़ आए हम। वाह वाह वाह, हुए सनम को खफा छोड़ आए हम। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से एक गज़ल की फरमाइश है, उसके मैं कुछ शेर आप तक पहुंचा देता हूं। अच्छी गज़ल है, आप बैठ जाइए, इंशाल्लाह काम आएगी, मेरे बहुत काम आई है जी। अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है, अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है, खामोश रहे के मेरे दर्द को बढ़ाता है, खामोश रहे के। वो शेर देखें कि तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है, कभी तो पूछो। शेर देखें, मैं लौटता हूँ थकन लेके जब ज़माने की, मैं लौटता हूँ थकन लेके जब ज़माने की, तेरा ख्याल थपक कर मुझे सुलाता है, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। और एक ख़ास शेर इस गज़ल का, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब कोई इबादत छूट जाती है तो वक्त मुक़र्रर से हम उसे बाद में अदा करते तो वो क़ज़ा कहलाती है। शेर है कि क़ज़ा समझ, सर ये शेर देखिएगा, क़ज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, क़ज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है, तुम्हारा जिक्र
अगर दिन में छूट जाता है, कज़ा समझ